उस रात मंत्री शूरसेन सो नहीं पाए थे। दीपक की लौ स्थिर थी, पर उनका मन कांप रहा था। यदि 1 महीने में उत्तर न मिला तो कल तक जो सम्मान था वह इतिहास बन जाएगा। राजा ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा था, और यह प्रश्न अब शूरसेन का पीछा कर रहा था। यह बहुत प्राचीन काल की बात है। एक राज्य था जहां राजा चंद्रभान का शासन था। वे बाहरी वैभव से अधिक भीतरी धर्म को महत्व देने वाले राजा थे। न्याय उनके लिए नीति नहीं, साधना थी। एक दिन राजसभा में सब कुछ वैसा ही था जैसा प्रतिदिन होता था। स्वर्ण स्तंभ, दीपों का प्रकाश, मौन में बैठी सभा। पर उस दिन राजा का मन अपने भीतर ही कहीं अटका हुआ था। उन्होंने सिंहासन पर बैठे बैठे अपने मन की गहराई में एक प्रश्न को उठते देखा। वही प्रश्न उन्होंने अपने विश्वस्त मंत्री शूरसेन से पूछा। मंत्रीवर, बताओ, पाप की जड़ क्या होती है? यह प्रश्न शब्दों का नहीं था, यह चेतना का प्रश्न था। सभा मौन हो गई। मंत्री शूरसेन शास्त्रों के जाता थे, पर यह प्रश्न पुस्तकों से परे था। उनके होंठ बंद रहे, क्योंकि भीतर उत्तर स्पष्ट नहीं था। राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूं। यदि उत्तर न मिला तो मंत्री पद त्यागना होगा। सभा विसर्जित हुई, पर शूरसेन का अंतर्मन अशांत हो गया। रात्रि में दीपक के सामने बैठकर वे शास्त्र देखते, पर अक्षर मौन थे। उनका मन बार बार उसी प्रश्न पर लौट आता, पाप की जड़ क्या है? चंद्रमा की शीतल रोशनी में वे अपने ही भय को देखने लगे। उन्हें लगने लगा, यदि पद चला गया तो मेरा अस्तित्व ही क्या रहेगा? धीरे धीरे यह भय विचारों पर अधिकार करने लगा। अगले दिन उन्होंने महल छोड़ दिया। उत्तर की खोज में वे नगरों से गांवों तक गए। किसी ने कहा, क्रोध पाप का मूल है। किसी ने कहा, अज्ञान। किसी ने कहा, अहंकार। पर शूरसेन का हृदय इन उत्तरों से तृप्त नहीं हुआ। अब जरा यहां सोचिए, अगर आपका सब कुछ दांव पर लगा हो तो क्या आप भी हर उत्तर को स्वीकार कर लेंगे? अगर ऐसी कहानियां आपके मन को छूती हैं तो वीडियो को लाइक करें और इंस्पायर्ड वेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जंगल के भीतर एक छोटी सी खुली जगह पर एक व्यक्ति अग्नि के पास बैठा दिखाई दिया। वेश साधु का था, पर आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। शूरसेन ने उस साधु को प्रणाम किया और राजा का प्रश्न उसके सामने रख दिया। साधु मंद मुस्कुराया। उसने कहा, मैं साधु नहीं हूं, मैं डाकू हूं। राजा के सिपाहियों से बचने के लिए यहां छिपा हूं, पर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। शूरसेन के मन में आशा की किरण जगी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, यदि उत्तर जानते हो तो कृपा करके बता दीजिए। डाकू ने अग्नि में लकड़ी डाली और बोला, उत्तर पाने की एक शर्त है। उसकी आवाज गंभीर हो गई। आज रात तुम नगर के सेठ की हत्या करोगे और उसकी संपत्ति मेरे पास लाओगे। यह सुनकर शूरसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब यहां रुकिए। क्या किसी उत्तर के लिए पाप करना कभी सही हो सकता है? अगर यह प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इंस्पायर्ड वेज को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वाक्य शूरसेन के अंतःकरण पर प्रहार की तरह गिरा। उनके भीतर धर्म और भय का द्वंद्व छिड़ गया। विवेक कह रहा था, यह अधर्म है, पर भीतर से एक स्वर कह रहा था, यदि पद चला गया तो सब समाप्त हो जाएगा। शूरसेन के भीतर भयंकर संघर्ष हुआ। विवेक कह रहा था, यह गलत है, पर भय कह रहा था, पद चला जाएगा। आखिरकार उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं अपना पद किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। डाकू ने गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। पाप की जड़ है लोभ। उसने कहा, पद का लोभ तुम्हें हत्या और चोरी जैसे महापाप के लिए तैयार कर रहा है। लोभ मनुष्य की आंखों पर पट्टी बांध देता है। वह सही और गलत का भेद भुला देता है।
दोस्त, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऊपर एक और कहानी है जो राजा के हंस के चोरी की बाद में उसे भी देख लेना। शूरसेन की आंखें भर आईं। उन्हें अपना पतन वो स्पष्ट दिखाई देने लगा। उन्होंने डाकू को प्रणाम किया। अगली सुबह वे महल की ओर लौट पड़े। मन हल्का था क्योंकि उत्तर मिल चुका था, पर कीमत चुकाने से पहले। राज दरबार में शूरसेन ने निडर होकर कहा, महाराज, पाप की जड़ लोभ है। राजा चंद्रभान मुस्कुराए। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने शूरसेन को स्वर्णाभूषण देकर सम्मानित किया। सभा में प्रसन्नता फैल गई, पर शूरसेन जान चुके थे सबसे बड़ा पुरस्कार स्वर्ण नहीं, आत्मबोध होता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर प्रश्न अब भी जीवित है। आपके जीवन में पाप की सबसे गहरी जड़ क्या है? नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सोच बदलने वाली कहानियां, तो इंस्पायर्ड वेज को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी खत्म होती है पर सीख जीवन भर साथ चलती है।